भूल जाती हूँ मैं, सॉरी। तो अभ्यंग हमें कब कब करना चाहिए? तो अभ्यंग हमें नॉर्मली वीक के 3 डेज जरूर करना चाहिए, दैट इज़ मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो ये 3 दिन हमें जरूर अभ्यंग करना चाहिए। मंडे को जो हम अभ्यंग करते हैं अपने फेस में ग्लो के लिए अभ्यंग करते हैं, खास करके लेडीज़ के लिए, हमेशा फीमेल के लिए मैं कहती हूँ कि मंडे को ऑयल ज़रूर लगाइए, ठीक है। और वेडनेसडे के लिए होगा, और वेडनेसडे को भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट है, और सैटरडे को ओवरऑल ऐश्वर्य की प्राप्ति है, मतलब सौभाग्य की प्राप्ति है। तो उसके लिए एक नारद संहिता में कोटेशन दे रखा है, एस्ट्रोलॉजी की मेनली बुक है नारद संहिता, तो वहाँ से मैं आपको कोटेशन बताती हूँ। अभ्यक्तो भानुवारे यह स नरः क्लेशवान भवेत, यानी कि भानुवार को जो मंगलवार को करेगा, सॉरी भानु मतलब सूर्य भगवान हो गए, तो उस दिन जो करेगा उसको क्लेश होता है, तो इसलिए संडे को ऑयल एप्लीकेशन नहीं होगा। और अगर हम लोग को याद होता है होगा तो हमारे बचपन में था, बहुत सारे लोग संडे को ऑयल नहीं लगाते थे, फिर बाद में क्या हुआ ना कि छुट्टी वाले दिन संडे पड़ने लगा, तो लोग हर कोई अभ्यंग करने के लिए संडे का दिन करने लगा, क्योंकि जिस दिन हमें समय मिलेगा हम उसी दिन तो ऑयल एप्लीकेशन करेंगे। तो मेजॉरिटी लोग संडे को ऑयल एप्लीकेशन करते हैं, तो प्लीज़ संडे को ऑयल एप्लीकेशन मत करिए। संडे को और चीज़ें जैसे क्रीम वगैरह लगाना रहता है वो लगा लीजिए, लेकिन आप एक थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हो और एक्चुअली प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हो, क्योंकि क्रीम के साथ तो क्या होता है कि हम लोग बस लगा लेते हैं, कुछ टाइम बाद फिर से वही स्किन ऑयली रहती है। तो जो हमारी ओरिजिनल चीज़ें थी अगर वो लगाते हैं और उनको किस तरीके से किस दिन में लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अभ्यक्तो भानुवारे यह स नरः क्लेशान भवेत्, ऋक्षसे कांतिभाग भौमे व्याधि सौभाग्यम इंदुजे, ठीक है। जीवने जीवने ऐस्वं सितेहानिर्मंदे सर्व समृद्धयः उदयाद उदयम वार इति पूर्व विनिश्चितम। मतलब क्या है, रविवार के दिन जो लोग अभ्यंग लगाते हैं, उपटन तैलात क्या लगाना होता है, करने वाला रोगी रहता है, तो इसलिए संडे को ऑयल एप्लीकेशन हम नहीं करेंगे, इस बात को याद रखेंगे, जबकि हमारे पास टाइम होता है संडे को। बट मैंने एक चीज़ देखा है ना कि जो शास्त्रों में हमारे है, जो हमारे सनातन धर्म में चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप उस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करते हो तो उनके वाकई बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो इस बात का आप टोटल ख्याल रखिए, ठीक है। और उस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपको वाकई बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार सोमवार को कांतिमान, मतलब फेस पर ग्लो के लिए आप अगर करना चाहते हैं, बॉडी में भी ग्लो के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं लिखा है। नॉर्मली हम लोगों की एक आदत होती है कि हमको अपने फेस पर ग्लो चाहिए होता है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि लेडीज़ को एटलीस्ट मंडे को अप्लाई करना चाहिए, है ना। मंडे को ऑयल हमें पक्का अप्लाई करना चाहिए। जैसे जो भी मेरे पेशेंट्स रहते हैं जिनको स्किन इश्यूज़ होते हैं, खास करके फेशियल स्किन इश्यूज़ होते हैं, फेस में बहुत सारे लोग को बहुत सारी तरह की तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है उसके पीछे अगर आप सही से देखोगे तो आज की डेट में 2 चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं। एक तो लोग जंक फूड जो खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाता है, हर कोई खाता है, और दूसरी बात है पोल्यूशन जो वजह है। तो ये 2 वजहें ऐसी हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिए। तो ये जो चीज़ है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। जैसे हमारे बचपन में अगर याद रखोगे, जब हम लोग यंग एज में थे तब मतलब फीमेल्स के फेस पर या लड़कियों के चेहरे में इटसेल्फ अपने आप बहुत ग्लो होता है, तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जितना मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा होता था, जैसे ठंड का मौसम आया तो ओट फटते वगरते थे, तो कभी कल को थोड़ा सा एक बोरोलिन लगा लेते थे, जो हमारे टाइम में होता था, या बहुत रेयर। तब फिर कॉलेज वॉलेज में गए तो एक बढ़िया सी चीज़ चली थी, बड़ी बढ़िया से इसलिए कहते हैं कि उस वक्त एक क्रेज़ था फेयर एंड लवली का, वही बहुत महंगी क्रीम भी आती थी, तो कभी कल को कभी किसी किसी फंक्शन में लगा लेता था इंसान। मतलब डेली में अप्लीकेशन नहीं होता था। डेली में हमारे टाइम में अगर जिन लोग की ड्राई स्किन भी होती थी उन्हें नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करते थे, खाने पीने का बहुत अच्छा होता था। और सबसे बड़ी बात है कि फूडिंग हैबिट सही होने जैसे फेस के अंदर इटसेल्फ अपना लश्यर, अपना ग्लो मेंटेन रहता था। जो हमारे फेस के अंदर कांति होती है, मैंने हमेशा आप लोग को बताया, वो आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल और आपके थॉट प्रोसेस की वजह से होती है। अब आज की डेट में हमारे फेस की कांति सोर चली गई है, जो हमारे आदरणीय मोबाइल जी हैं सामने, तो वो सारे हमारे फेस का ग्लो ले जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आज की डेट में इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस बात को याद रखिएगा। फिर गुरुवार को दिन निर्धन, तो थर्सडे को पता ही है, जो लोग थर्सडे फास्ट रहते हैं वो लोग मेजॉरिटी लोग उस दिन बिल्कुल ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, एटलीस्ट ऑयल एप्लीकेशन नहीं करते हैं। मुझे तो याद है कि थर्सडे फास्ट मैं भी रहती हूँ, तो बहुत पहले लोग ऐसा भी करते थे, थर्सडे वाले दिन खाना भी बनाना होता था तो कढ़ाई में कोई और तेल डालता था, लोग इतना करते थे। हालांकि वक्त के साथ वो चीज़ें पॉसिबल नहीं रही, तो आज की डेट में हम लोग सारे काम करते हैं, लेकिन हाँ ऑयल एप्लीकेशन नहीं करते हैं थर्सडे को, न ही हेड पर ऑयल एप्लीकेशन करते हैं और न ही बॉडी में कहीं और मेजॉरिटी लोग जो लोग थर्सडे फास्ट रहते हैं उन सारे लोग को पता है कि थर्सडे वाले दिन तो हम हेड वॉश भी नहीं करते हैं ना।
नहीं सोप अप्लीकेशंस करते हैं सारी चीज़ें। और सोप अप्लीकेशन से एक बात और याद आ गई, तो मैं लिंक में आप लोग को बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी मतलब सोप अप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने एक बार आप लोग को नहाने का तरीका बताया था, तो एक बार फिर से वो फेसबुक वाला वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को और अच्छे से फिर से रिकॉल हो जाएगा, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो। और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी सी बात है ना। अब बुधवार को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी कि सोमवार को कांति आती है, ग्लो आता है, और बुधवार को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो हमारे यहाँ हर तरीके से अच्छे भाग्य को बोलते हैं सौभाग्य, है ना, बहुत बढ़िया भाग्य। गुरुवार को निर्धन होता है, तो गुरुवार को नहीं अप्लाई करना है। एंड शुक्रवार को हानि होती है, बहुत सारे तरह के लॉसेस होते हैं, इसलिए फ्राइडे को भी ऑयल एप्लीकेशन नहीं करना है। तथा शनिवार को अभ्यंग करने से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है, सर्व समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो हर तरह का जो ऐश्वर्य है, हर तरह की जो समृद्धि है, हर तरह की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो सैटरडे को ऑयल एप्लीकेशन से मिलता है। मीन्स यू हैव टू अप्लाई ओनली ऑन 3 days, दैट इज मंडे जो कि कांतिमान हो गया, वेडनेसडे दैट इज सौभाग्य हो गई, और सर्व सौभाग्य मतलब एक तो सौभाग्य था, एक सर्व सौभाग्य था या सर्व समृद्धि थी, वो आपका सैटरडे ऑयल एप्लीकेशन से होता है। तो सैटरडे को ऑयल जरूर अप्लाई करना है। और अगर आप लोग को रेफरेंस देखना है तो नारद संहिता के 5वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक है, तो आप प्रॉपर देख सकते हो। इसलिए मैंने प्रॉपर श्लोक के साथ बताया, बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आएगा, हो सकता है संस्कृत, लेकिन बहुत सारे लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर सीधे लिखा है, अभ्युक्तो भानुवारे यह स नर क्लेशान भवेत, मतलब उसको क्लेश होगा, मतलब रोगी होगा। ऋक्षेषे कांतिभाग भौमे व्याधि सौभाग्यम इंदुजे, इंदु मतलब आपके चंद्रमा जी होते हैं ना, शशि इंदु राकेश कलंको, जो चंद्रमा का पर्याय हम लोग रखते थे। इत्तेफाकन मेरा नाम भी शशि है ना। तो उस दिन सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और जीवन में सर्व समृद्ध है। तो आपको पता है कि मंडे वाले दिन ग्लो आएगा, वेडनेसडे दिन सौभाग्य प्राप्ति होगी, और सर्व समृद्धि जो है वो आपको सैटरडे को होगा। तो इन 3 दिनों में ऑयल अप्लाई करिए, और उस ऑयल एप्लीकेशन के बाद मैंने कई बार सेशन बताया कि एटलीस्ट 3 month तक लगातार करिए, या किसी भी पर्पज कर रहे हैं तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ कहते हैं कि हर चीज़ को 43 days तक फॉलो करना चाहिए। 43 मतलब 43 वीक, मतलब 43 वेडनेसडे अगर देखोगे तो 43 वेडनेसडे के हिसाब से अगर मैं सिंपल सा कैलकुलेशन करूँ तो एक महीने में मान लो मिनिमम तो 4 मंडे पड़ेगा ही, मंडे पड़ेगा, तो 4 दशा मतलब करीब 10 महीने अप्लाई होगा। तो 10-11 महीने लगभग साल भर अप्लीकेशन करेंगे, तो फिर उसका रिजल्ट आपको अलग सा नजर आएगा। और करिए और करके बताइए। या एक तरीका ये भी है कि आप अभी आज की डेट में अपनी पिक ले लो, और फिर जब मंडे अप्लाई कर रहे हो उतना टाइम बीत गया तो उसके बाद वो सोचिए। अब बहुत सारे लोग उसमें इफ एंड बट ये लगाएंगे, हम ऑयल अप्लाई कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऑयल अप्लीकेशन पर रिजल्ट उन्हीं लोग के नहीं आएंगे जिनकी डाइट नहीं सही होगी, लाइफस्टाइल नहीं सही होगी। कोई भी हम चीज़ें करते हैं, हमारे आयुर्वेद में भी आपको पता ही है कि जब हम दवा देते हैं पेशेंट को तो हमें बोलते हैं सिर्फ दवा नहीं करना है, आपको पहले हेतुओं का त्याग करना है, जिसको निदान परिवर्जन करते हैं, पथ्य पथ्य का पालन करना, मीन्स आपको क्या खाना क्या नहीं खाना है वो पता होती है, और साथ में मेडिसिन होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप ऑयल अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी डाइट बहुत ख्याल रखना है। मतलब जो हमें इजिली डाइजेस्टेबल चीज़ें हैं, जैसे मैंने एक बार अष्टविधि आहार विशेष आयतन आपको बताया था कि प्रकृतिकरण संयोग था, राष्ट्रीय देश काल उपयोग संस्था उपयोगिता था, उन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे। रात में टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है, दिवासन नहीं करना है, बेगों का धारण नहीं करना है, बेबात का स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्क्रीन वर्क कम से कम रखना है ना। जैसे बहुत सारी जगह सिर्फ सुनने से काम चलता है, तो वहाँ सिर्फ हम लोग सुनते हैं, वहाँ पर नहीं। और कोशिश करिए बड़ा स्क्रीन रखिए, छोटे स्क्रीन पर नहीं, लंबे लंबे टाइम तक रहिए, और स्क्रीन अपना सिर्फ काम भर के लिए इस्तेमाल करिए। तो भी क्योंकि स्क्रीन से भी मैंने देखा बहुत फ़र्क पड़ता है। बिफोर 2014 जब तक व्हाट्सअप नहीं आया था, मुझे भी पता है कि मेरी स्क्रीन वाकई बहुत अच्छी लगती थी। ये जो ड्रॉबैक है सो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑयल की बात ये चली रही थी। तो मैंने कहा था ना कि आज मैं स्नेह के बारे में बात करूंगी। तो स्नेह से मैंने एक सबसे पहले जो बहुत कॉमन सी चीज़ है, और जिसके लिए किसी को मतलब कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, मैंने जो चीज़ बताई है वो आपका बिल्कुल बहुत सिंपल सा है, और एवरीबॉडी कैन फॉलो दिस। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आप मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, एंड दैट शुड बी ऑयल ओनली। आपके किसी क्रीम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी घी के लिए एप्लीकेबल नहीं, किसी मेडिकेटेड घी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मेडिकेटेड ऑयल यूज़ कर सकते हो, जैसे कुमकुमादि तेलम वगैरह आता है, बट मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जिस ऑयल को आप खाते हो उस ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। जैसे अभी ठंडियाँ पड़ रही हैं, आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो अपने फेस पर। अभी गर्मियाँ जब आएंगे आप नारियल तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो ठंड के मौसम में। तो डिपेंड ऑन द कि जो वेदर है, कुछ लोग कैस्टर ऑयल अप्लाई करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के भी ऑयल अप्लाई करते हैं। आजकल बड़ा
कॉम्बो चला है बहुत सारे ऑयल को मिक्सिंग करके, पर मैं कभी भी किसी को मिक्स ऑयल वगैरह यूज़ करने के लिए एटलीस्ट फेस पर नहीं बोलती हूँ। अगर आप जो ऑयल नहीं खाते हो उस ऑयल के अलावा अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो शुरुआत में एक आध दिन अप्लाई करके देख लो, अगर उसके रिजल्ट ठीक नहीं लगते, मतलब ईचिंग उचिंग, कुछ लोग को किसी भी चीज़ से होता है ना, जैसे आजकल ग्लूटेन एलर्जी है कि किसी को भी किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, कि भाई अब गेहूँ खाने से प्रॉब्लम हो रही है, दूध खाने से प्रॉब्लम हो रही है, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस है, पीनट से प्रॉब्लम है, सिनेमन दालचीनी से प्रॉब्लम है, तरह तरह के लोगों को तरह तरह शिकायत होती है। तो यहाँ पर मैं क्यों आपको बता रही हूँ कि कल को मान लो किसी को हो और कहे मैम आपने बताया था सो मैंने फॉलो किया मुझे ये हो गया, तो एक बार में तो पहली बात तो ऐसा नहीं होगा, बट तब पर भी आपको हल्की सी ईचिंग सी भी लग रही है, इट मीन्स कि दैट ऑयल डजंट सूट यू, है ना। उस केस में आप अपने वैद्य के पास, आप अपने चिकित्सक के पास जा करके पूछ करके भी लगा सकते हैं। अदरवाइज मेरे आज तक ख्याल में ऐसा कोई नहीं आया है जिसको इस तरह की कोई तकलीफ हुई हो, क्योंकि जब से इस कॉन्सेप्ट को मैं जानती हूँ एटलीस्ट 1 ईयर से मुझे पता है। मतलब ऑयल एप्लीकेशन हम लोग जानते हैं, हमारे आयुर्वेद का तो कंसेप्ट है अभ्यंगम नित्यम आचरित, और उस बात को हम लोग मानते हैं। और मैंने देखा है जो पुराने जितने वैद्य हैं वो डेली ऑयल अभ्यंग करते हैं, आप खुद ही देखोगे उनका स्ट्रेंथ लेवल, उनकी बॉडी का जो लेवल है, उनका एनर्जी लेवल वगैरह सब बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया ना कि इंसान अपने लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हैं, क्योंकि जब आप उसको फ़ायदे पता होते हैं, यहाँ पर मैं आप लोग को क्यों बता रही हूँ, जब आपको उस चीज़ के फ़ायदे पता होते हैं तो उसका और मल्टीपल इफेक्ट नज़र आता है। जैसे 4+4 8 नहीं होगा, वहाँ पर 4 × 4 16 वाला कंसेप्ट चलने लगता है। तो मल्टीपल इफेक्ट आते हैं जब हमें उसके फ़ायदे पता होते हैं, हमें मालूम होता है हम ये चीज़ कर रहे हैं, इसका ये रिजल्ट आएगा। और कब आएगा, जब हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे। तो अभी मैंने आपको नारद संहिता का विद रेफरेंस इसीलिए बताया ये नहीं कि इधर उधर की कहीं की कोई चीज़ उठा करके आपको बता रहे हैं, वो आपको पता नहीं है। तो प्रॉपर रेफरेंस के साथ मैंने आपको एक बात बताई है, ठीक है। अभी आज मैं एक और चीज़ बताऊंगी, ऑयल से ही संबंधित है। जो यहाँ पर आयुर्वेद के लोग जुड़े होंगे उनको अच्छी तरीके से आता है। आप कॉमन लोग को मैं ये नहीं बताऊंगी कि उसमें मतलब क्या 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 चीज़, मतलब कुछ चीज़ें रहेगी मीन्स अपने आप से नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। मैं आपको बता दे रही हूँ उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या चीज़ है। और मतलब उसका ये है कि आप अपने चिकित्सक के पास जा कर के ही लेंगे। कुछ चीज़ें आपको खुद से, मैंने जैसे शुरू से बोला था, देखा होगा आपने मेरे सेशन में कि मैं आपको कोई बहुत दवा ववा नहीं बताती। पिछली बार सिर्फ मैंने 1-2 चीज़ें बताई थी कि आपको गर्म पानी में हल्का सा सुखाम्बू में शहद डाल कर पीना है जो मौसम है, और मधुर है, अम्ल है, लवण है, शीत चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, दिवासन नहीं करना है क्योंकि बसंत ऋतुचर्या आ गई है। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि 15 दिन पहले आ गई है। और हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऋतु संधि का कंसेप्ट है कि ऋतु संधि का मतलब ही यही है कि आपको 15 दिन पहले से नियम कानून अपने बदल लेना, खाने पीने थोड़े। अभी यहाँ पर जो है ना फिर से थोड़ी ठंडी आ गई, आज सुबह ही काफ़ी फिर से ठंड लग रही थी, आपने खुद ही देखा होगा। मैं नॉर्मली सोच रही थी ना सुबह एक सूट ही डालूंगी, बट ठंड है, ठंड की वजह से डालना पड़ा है। और मैं यही कहूँगी जैसे चंडीगढ़ आसपास रीजन में है अभी, जैसे मैं पिछले हफ्ते गई थी, जयपुर गई थी 11-12 को, तो उस टाइम जयपुर का अलग वेदर था, बट चंडीगढ़ में ठंड है। तो जहाँ पर ठंड है, मेरा कहने का मतलब है आप उन लोग को फॉलो नहीं करिए जिसके एरिया में ठंड नहीं पड़ रही है। अपना प्रोटेक्शन आपको ज़रूर रखना है, इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिए, है ना। तो ये चीज़ें अपना ज़रूर करिए कि अपनी ठंड वगैरह ना लगे, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो वहीं पर मैं अब आज बात करूँगी एक्चुअली में मात्रा बस्ती के बारे में। क्यों बात करूँगी अभी आपको समझ में आ जाएगा। मात्रा बस्ती का एक तो हमारे यहाँ ना आयुर्वेद में पंचकर्म होता है, मतलब पंचकर्म में बमन विरेचन बस्ती आती है, बस्ती के दोनों टाइप आते हैं, मतलब आस्थापन निरु बस्ती करके अलग होता है और नस्य होता है। तो ये जो पंचकर्म होते हैं, पंचकर्म में एक हमारा बस्ती आता है, और बस्ती का भी एक समझ लो मॉडिफाइड पार्ट या कम चीज़ें, मतलब कम प्रिकॉशंस के साथ कर, क्योंकि हमारे जो पंचकर्म होते हैं ना उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं स्ट्रिक्टली, और जब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तभी जाकर रिजल्ट आते हैं। अदरवाइज आप उल्टा पुल्टा करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी तकलीफें तक होती है। जैसे मान लो किसी को लूज मोशंस हो रहा था, अतिसार हो रहा है, और अतिसार से लूज मोशन से उठा और उसने कुछ उल्टा पुल्टा खाया तो ग्रहणी दृष्टि होती है, ठीक है। और ग्रहणी बीमारी होने का डर होता है, मतलब बहुत बड़ा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एक तरीके से, तो लॉन्ग टर्म तक लगता है, ट्रीट होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। मीन्स आपने किया इसी तरीके से पंचकर्म का, अगर आप मतलब पंचकर्म के बाद उठे, उसके बाद हमारे यहाँ प्रॉपर 1 वीक का संसर्जन कर्म फॉलो कराया जाता है, मतलब उसमें डाइट और लाइफ स्टाइल के बड़े रिस्ट्रिक्टेड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपको उधर रोग हो जाता है ठीक है। ये हमारा आयुर्वेद का कंसेप्ट है। तो वहाँ पर एक चीज़ आती है हमारे यहाँ मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती का क्या मतलब होता है कि बस्ती का मतलब होता है कि जो भी दवाएं दी जाती हैं आपको वो एनल कैनाल के रास्ते, मतलब मल त्याग का जो मार्ग है, एनल ओपनिंग है, उसके थ्रू मेडिसिन दी जाती हैं, दैट इज़ नोन एज बस्ती।
बस्ती में मात्रा बस्ती क्यों नाम है? इसका अमाउंट बड़ा छोटा सा होता है। यहाँ पर जरा वाग्भट में डिफाइन होता है कि स्नेह की जो ह्रस्व मात्रा होती है कायदे से मात्रा बस्ती के लिए वो यूज़ करनी चाहिए, और आपका चिकित्सक आपको देख करके डिसाइड करता है, डिपेंड ऑन योर मतलब कह सकते हो एज, कह सकते हो आपका हाइट वेट कैसा है और आपकी बॉडी की कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं या कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से आपका वैद्य या आपका चिकित्सक आपको मात्रा बस्ती देता है। क्यों मैं मात्रा बस्ती के बारे में बात कर रही हूँ? क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियाँ बताऊंगी जहाँ पर मात्रा बस्ती के बहुत बढ़िया फ़ायदे होते हैं, और मैंने खुद लिया है। मतलब लिया है कि मतलब मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ और वहाँ पर वाकई मुझे शानदार रिजल्ट आए हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि आप बहुत सारी जगह बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखते हो और कई बार वो इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं और उसकी वजह से बहुत गलत चीज़ें हो जाती है। पर एक चीज़ हमेशा है कि प्लीज़ अपने आप से नहीं लीजिए। जैसे मैं नेचुरोपैथी भी की है, तो मैं इस वजह से बता रही हूँ कि हमारे यहाँ एक हमारे यहाँ मतलब मेरे पास एक पेशेंट आई थी ऑनलाइन कंसल्टेंसी में। वो काफ़ी टाइम से खुद से एनिमा लेती थी, बट उनकी कॉन्स्टिपेशन नहीं सॉल्व हुई। क्यों नहीं सॉल्व हुई? उसके पीछे वजह है कि आप एनिमा ले रहे हो और बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाइजेशन को नहीं तैयार कर पा रहे हो, बॉडी के उस लायक नहीं हो पा रहा है। आप खाने पीने का आपका और भी सारे नियम कानून होते हैं, वो चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एनिमा लेने से कुछ काम नहीं चलेगा। ये बाहर का घर नहीं है कि पानी डाला झाड़ू मार दिया साफ हो गया। ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी को इटसेल्फ तैयार करना पड़ता है। और एक चिकित्सक जो होता है आपको लंघन कराता है, और लंघन के साथ दीपन पाचन कराता है, निदान परिवर्जन कराता है, जो हमारे आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी चिकित्सा सूत्र है कि लंघन कराएंगे हम, दीपन पाचन उन्लोमन कराएंगे, और उसके बाद जिस व्याधि के लिए जैसी ज़रूरत है वो मेडिसिन देंगे और आपको पथ्य पथ्य का पालन कराएंगे। ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। अब ये सोचो कि हमको एक प्रोसीजर पता गया, सिर्फ मैं उस प्रोसीजर को कर रही हूँ खुद से और सीख लिया, खुद से कर रहे हैं, और खुद से करने में कई बार प्रोसीजर के बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। जैसे मैं बताऊं, किसी को ऐसे मेरा केस तो नहीं, किसी और का केस है कि शिरोधारा पेशेंट को पता चल गया, उसने खुद से शिरोधारा लेना शुरू किया। उसके पहले उसके बाद बहुत कम प्रॉब्लम थी, शिरोधारा के बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। क्यों? उसने खुद से लिया। शिरोधारा जब ले रहे हो कितने टाइम लेना है, उसका क्या टेम्परेचर रखना है, कैसे करना है प्रॉपरली, परफेक्शन। देखो हर फील्ड में एक परफेक्शन की ज़रूरत होती है, और अपनी ये बॉडी को ना एक्सपेरिमेंट का घर ना बनाओ। और सिर्फ इस वजह से, और ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग ऐसे थे जो पॉकेट मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, है ना। जैसे हम लोग याद है कि जब पढ़ते उड़ते थे तब होता था कि ट्यूबरक्लोसिस में डेवलप्ड कंट्री की जो माएँ हैं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड वाली हैं, विकासशील देश हैं, जब हम लोग पढ़ते थे सोशल साइंस में कि वहाँ की माएँ पिलाती हैं, तो वो मजबूरी होती थी। बट क्या करते हैं हम सारे लोग ना, एक गंदी सी आदत होती है कि हर चीज़ को एक इमरजेंसी बनाते हैं। तो प्लीज़ हर चीज़ को इमरजेंसी मत बनाइए, इस बात का ख्याल रखिए। और दूसरी चीज़ का इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा अपने डॉक्टर से ही कराना है, उसी की देख रेख में कराना। मतलब आपका डॉक्टर करेगा या जो उनके यहाँ वेल ट्रेंड थेरेपिस्ट होते हैं, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट जिनको बोलते हैं, जो पंचकर्मा ट्रेनर होते हैं, पंचकर्मा थेरेपिस्ट होते हैं, आप प्लीज़ उनसे कराइए। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ कुछ ऐसी बड़ी कॉमन सी बीमारियाँ होती हैं जहाँ पर मात्रा बस्ती से वाकई बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं, और कुछ ही बार आप कराते हो और लाइफ लॉन्ग के लिए लगभग ठीक हो जाते हो। लेकिन वही शर्त है कि अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। ये नहीं कि कुछ भी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं और बोल दिया कि मैडम ने तो बोला था मैं इतनी मात्रा मस्ती ले लूँगी और ठीक हो जाऊँगी। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने चिकित्सक के पास जरूर जाइए। कभी भी अपने मन की मनमानी मत करिए। मन की मनमानी मतलब मैं जिस चीज़ की मास्टर नहीं हूँ मैं उसको नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ, मैं उसका डिसीजन नहीं ले सकती, और हर इंसान हर चीज़ का मास्टर नहीं है। हमने अगर या कोई भी चिकित्सक है उसने पढ़ाई लिखाई करी है, फिर प्रैक्टिस करी है, अनुभव किया है, उस अनुभव से रिजल्ट आए तब वो आपको बता रहा है। और मेरा पैनल पर आने का सिंपल सा मतलब था, मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि मैं अपने कॉम्बो को यूज़ कर रही हूँ। रियलिटी ये है, आप लोग को हेल्प कर रही हूँ, साथ में अपने कॉम्बो को यूज़ कर रही हूँ। मेरा एक कॉम्बो ऐसा है कि मुझे ज्ञान का दान देना चाहिए, सच्चाई बता रही हूँ। और मुझे लोगों से बात करना या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये मेरी शुरू से आदत थी कि मैं हर किसी से बात करती थी, हर किसी की प्रॉब्लम को रियल में दिल से हमेशा सॉल्व करना चाहती थी। बल्कि बीच का कुछ फेज़ मेरी लाइफ का ऐसा फंसा कि लोगों ने कहा कि इसको बेवजह कि मतलब दूसरों मन में टांग अड़ाने की आदत पड़ी है, तो फिर मैंने उस बात को छोड़ दिया था। फिर लेकिन क्या होता है, जब आप कम एज के होते हो ना तो आपको चीज़ों को समझ नहीं होती। फिर मैं जब थोड़ी सी और बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे इंटेंशंस हमेशा अच्छे थे, और जब मेरी नीयत अच्छी थी तो परमात्मा मुझे उसका रिजल्ट अच्छा देगा। जो हमारे एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है कि अगर आपका नीयत अच्छी है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। इसलिए मुझे कभी किसी की कोई बात कहनी रही है तो परमात्मा की दया से ये मतलब रहमत रही है ऊपर वाले की, मैं बहुत छोटे बच्चे पे में भी जो बात सही है तो सही के साथ ही खड़ी रही हूँ। गलत अगर कोई चीज़ है तो चाहे मेरे फादर खड़े हों चाहे कोई और दुनिया का खड़ा हो, मैंने उस गलत चीज़ को
ओके नहीं बोला होगा। उसके पीछे वजह है कि नीयत सही है, और नीयत सही है तो आज नहीं कल चीज़ें समझ में आती है। जैसे शिवानी जी कहते हैं ना, रिश्ते सोच से बनते हैं, तो आपकी सोच का मतलब क्या, आपकी नीयत कैसी है। ठीक है, तो केतु हमारा बहुत अच्छा होता है, हमारी नीयत बहुत अच्छी होती है, तो आज नहीं कल चीज़ें लोगों को क्रिस्टल क्लियर पता चलती हैं। तो मैंने मेरा मात्रावस्थी बताने का, हालांकि ये तो बैतियों के लिए सेशन होना चाहिए था, बट मैं कॉमन लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, पेशेंट आता है, जी मेरा बमन कर दो, जी मेरा विरेचन कर दो, जी मेरी बस्ती चाहिए, जी मुझे ये कर दो। कभी भी ये काम नहीं करे। मुझे याद है कि मेरे बॉस ने शुरू में मेरे से कहा कि आप डिसाइड करोगे, और तब मैं नई नई थी ना, तो मुझे खुद भी नहीं समझाता था कि ऐसा क्या है। लेकिन आज की डेट में मुझे ये पता है कि रियलिटी यही है कि आप डिसाइड करोगे, मतलब आपका चिकित्सक डिसाइड करेगा, जो वाकई जानकार है, जो उस फील्ड का मास्टर है। अपने मन से नहीं, ये कोई स्पा सेंटर नहीं है कि आ गए जी मेरा ऑयल वो कर दो, मसाज कर दो और मुझे हीट दे, स्टीम दे दो। चलता है, बहुत सारे पंचकर्मा सेंटर में इस तरह के भी काम चलते हैं, मैं पर्सनली जानती हूँ उन लोगों को। लेकिन प्लीज़ इस तरह के कोई भी कार्यक्रम मत कराइए। अपने चिकित्सक को बोलिए कि मुझे ये तकलीफ है, जो भी वो तकलीफ बताता है, मतलब आपको है, और फेक तकलीफ मत बोलिए। कभी वो होता है ना, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि कुछ इधर उधर की बातें बोलेंगे और उनसे प्रिस्क्राइब कराएंगे, क्योंकि बड़ा सूदिंग अच्छा लगता है अभ्यंग कराने में, है ना। बड़ा अच्छा लगता है स्टीम लेने में। एक वेलनेस वाला फैक्टर अलग है, बट डिसीज़ के लिए हमेशा, जैसे मैं योग के केस में कहती हूँ कि एक योगी के लिए होता है, एक रोगी के लिए होता है, एक भोग और एक स्वस्थ के लिए होता है। तो ऐसे ही हर जगह है। तो आपको जो तकलीफ है उसके लिए जाइए अपने डॉक्टर के पास में, अपने चिकित्सक के पास में, आपका वैद्य आपको बेटर गाइड करेगा। तो मात्रावस्थी की मैं बात बता रही थी कि मात्रा बहुत छोटी सी होती है, हर्षो मात्रा दी जाती है, जो कि बहुत ईजिली डाइजेस्टेबल होती है। बट जब आप कोई चीज़ पान करते हैं, अब आप कहोगे मैं तो उस ऑयल को पी भी सकता है, एक तो मेजॉरिटी ऑयल के फ्लेवर अच्छे नहीं होते, सिंपल बात है, पहली बात है। दूसरी बात है कि ऑयल की पैलेटेबिलिटी देखते तो अच्छी नहीं होती। हम लोग सिर्फ जो बनाते हैं, भरता बनाते हैं, चोखा बनाते हैं, उसमें सिर्फ ऑयल डाल लेते हो, कच्चा खा पाते हैं। क्या हर सब्जी में ऑयल कच्चा डाल कर खा सकते हो, पहली बात है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो ऑयल यूज़ होगा वो मेडिकेटेड ऑयल होगा, वो सिंपल प्लेन ऑयल नहीं होगा। कुछ ही जगह प्लेन ऑयल यूज़ होता है, जैसे हमारे यहाँ कैस्टर ऑयल प्लेन ऑयल ज़रूरत के हिसाब से, या तिल तेल यूज़ होता है, वरना तिल तेल के बेस में मेजॉरिटी मेडिसिन बनी होती हैं, और वही मेडिकेटेड ऑयल आपका यूज़ होता है मात्रावस्थी के केस में। ठीक, तो पहली बात है। दूसरी बात होता है, इसको आप हमेशा ले सकते हो और इसको डेली ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें कहीं ये चीज़ें नहीं होती, और मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं कि तो बिल्कुल नहीं रिस्ट्रिक्शन होते हैं, आप मात्रा बस्ती ले रहे हो, जो भी उल्टा पुल्टा खा रहे हो, जंक फूड चल रहा है, वो सब चीज़ें नहीं होता है। एक नॉर्मल जो सुपाच्य और शुद्ध सात्विक डाइट खाना होता है, उसी तरह की चीज़ें खानी पीनी है। ये नहीं कि पाचन से ऊपर बहुत चीज़ें खा रहे हैं, दीवा शयन कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का नहीं होता है। रूल्स रेगुलेशन कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपथ्य पालन करेंगे, अपथ्य पालन नहीं करेंगे। आपकी अग्नि कैसी है वो आपका वैद्य डिसाइड करेगा, उसके बाद ही देगा। इसीलिए जिस पेशेंट की अग्नि बहुत मंद होती है, हम लोग उसका दीपन पाचन अनुलोमन पहले कर लेते हैं, तब उसको मात्रा बस्ती देते हैं। तो पेशेंट को देखकर, जो हमारे आयुर्वेद का एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, पुरुषम पुरुषम विच्छम, है ना, कि हर मरीज अलग है, हर मरीज को अलग देख करके डिसाइड करते हैं और उसके बाद देते हैं। और मात्रा बस्ती हमेशा आफ्टर मील दी जाती है। और जैसे मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, जैसे जिन लोग को लंच करने के देने का रहता है उनको मैं लंच के बाद ही देती हूँ, या जिनको डिनर के बाद, कुछ पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ओल्ड एज वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, लंच के बाद वो ईजिली आ सकते हैं, तो लंच के बाद ही मैं बुलाती हूँ, आप आइए। और आपको थोड़ा टाइम लेटना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत चलोगे तो कई बार क्या होता है, निकल भी जाता है। शुरुआत में जब वो नहीं रहता है ना, एक होता है कि एनल कनाल की खुद की आदत होती है कि कोई फॉरेन बॉडी जाएगी, तो शुरुआत में वो सेंसिटिविटी की वजह से एक्सपेल कर देती है। कुछ लोग के सेल्फ एनल कनाल के अंदर प्रॉब्लम होती है, जो उसके इंस्पेक्टर्स हैं वो सब प्रॉपरली नहीं हो रहते हैं, मतलब जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह के पेशेंट होते हैं कि बार बार प्रवाहन कर से वो जो इंस्पेक्टर्स हैं मसल्स वो कमज़ोर पड़ चुकी होती हैं। बट मैंने खुद काफ़ी मात्रा बस्तियाँ दी हैं, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के केस में बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। मतलब 15-20 बस्ती के बाद पेशेंट को दोबारा कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, और एटलीस्ट 1 ईयर से एबव हो चुका है। तो वो इस वजह से मैं बता रही हूँ, जो लोग भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, ऐसा नहीं है कि अब मैंने मात्रा बस्ती कह दिया तो ये अकाट्य सत्य हो गया। लेकिन आपको मात्रा बस्ती दी जा सकती है, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा किस ऑयल से, किस मेडिकेटेड ऑयल से देगा। सिंपल ऑयल नहीं होता, मेडिकेटेड ऑयल यूज़ होता है। मैंने बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल यूज़ किया, बट उनके नाम मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये कॉमन लोगों का भी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पर आप लोग को अगर किसी को भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, तो आप जाइए,
मतलब पेशेंट हैं आप लोग, तो अपने चिकित्सक के पास जाइए और उनसे मात्रा बस्ती लेने के बारे में बात कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मैम से मैंने सुना हुआ था, यू कैन टेल मी माय नेम, तो आप उनको बोल सकते हैं मुझे चाहिए। तो वहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट है। हालांकि मैंने बहुत सारी जगह मात्रा बस्ती दिया है, या बहुत सारी जगह आप लोग ले सकते हो। सो मैं बता रही हूँ, जैसे अगर काम धाम से बहुत इंसान थका सा होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर करके थका हुआ है, बहुत ज़्यादा चला फिरा है और बहुत ज़्यादा व्यवहार किया है, मतलब इंटरकोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा किया हुआ है, और कोई बहुत दुर्बल होता है, बहुत लीन एंड थीन है, बहुत क्रिस है, और किसी को वातज बीमारियां हैं, तो वहाँ पर हम लोग मात्रा बस्ती प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं। पर डिपेंड ऑन द कंडीशन किस ऑयल से होगा वो आपका चिकित्सक डिसाइड करेगा। अब मैंने इस सेशन को आज करने का मतलब क्या था, एक्चुअली जो टीन एज की लड़कियां होती हैं, या मीनार की मतलब जिनकी स्टार्ट होती है, या कुछ लोग को ऐसे भी जो भी फीमेल्स बहुत सारी ऐसी होती है जिनको पता है कि पीरियड के वक्त में बहुत पेन होता है, दैट इज़ नोन एज कस्टार्थो या डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया के जो भी पेशेंट्स होते हैं, मैंने तो अपनी एज ग्रुप तक की लेडीज़ तक को डिस्मेनोरिया से देखा है, और हर साइकिल में वो सफ़र करती हैं, हर साइकिल में पेन होता है। कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि एलोपैथी के पेन किलर्स वगैरह लेते हैं, कई सारे लोग होता है कि घर के कोई भी काम नहीं कर पाते, बिल्कुल बेड पर पड़े रहते हैं। तो ऐसे सारे लोग के लिए मैं कहती हूँ कि आप आइए, अपने चिकित्सक के पास जाइए, उनसे मात्रा बस्ती लीजिए। डिपेंड ऑन द आपके प्रकृति के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको एक मेडिकेटेड ऑयल चूज़ किया जाएगा और उससे मात्रा बस्ती दी जाएगी। और ज़्यादा मात्रा बस्ती इसमें लेने ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पीरियड के 1 वीक पहले आ जाइए, अपने चिकित्सक के पास में ले लीजिए, 2-3 साइकिल 4 साइकिल में ही आराम आ जाता है, और लाइफ लॉन्ग आराम आ जाता है। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो ज़्यादा लंबा दिन पड़ना पड़ेगा, अदरवाइज इतने भर से ही आराम आ जाता है। तो डिस्मेनोरिया के पेशेंट्स के लिए मात्रा बस्ती अमृत की तरह काम करती है। ठीक है, कौन सा ऑयल होगा वो आपका चिकित्सक आपको देखकर डिसाइड करेगा, क्योंकि आपकी प्रकृति, आपकी व्याधि की अवस्था, सारी चीज़ों को देख करके आपका चिकित्सक डिसाइड करेगा। और बिल्कुल नहीं एनल ओपनिंग में जा रहा है या कहीं और नहीं जा रहा है, जहाँ से मल बड़े आराम से निकलता है, तो वहाँ पर पतला सा तो कैथेटर रहता है, बहुत बड़ा कैथेटर नहीं होता है, वो प्रॉपर स्टरलाइज कैथेटर रहेगा, स्टरलाइज सिरिंज होगी जिसके थ्रू आपके अंदर जाएगा। वो तरीका वैद्यों को पता है, वो मैं तरीका यहाँ डिफाइन नहीं करूँगी, अगर स्टूडेंट्स का होता है या सिर्फ प्रैक्टिशनर्स होते तो वो बताती, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि क्योंकि डिस्मेनोरिया हर मेजॉरिटी लेडीज़ को होता है। हर लेडीज़ को मैं इसलिए नहीं कह सकती कि गॉड ग्रेस मैं उस चीज़ से बरी रही थी, बट मेरी सिस्टर तक को प्रॉब्लम था और आज तक उसको प्रॉब्लम है। अब आप कहोगे कि मेरी सिस्टर को मैं क्यों नहीं दे पाई, तो मेरी सिस्टर मेरे से बहुत दूर रहती है, पहली बात है ना। और जिस एज में उसको ये सब चीज़ें शुरू हुई थी या जो उस तरह की परेशानी थी, तब मुझे नहीं मालूम था। हाँ, आज की डेट में मेरी पेशेंट्स आती हैं तो मैं उनको देती हूँ। ठीक है, और कमर दर्द की भी तकलीफ पता है मेजॉरिटी लेडीज़ को होती है। हालांकि आज की डेट में पॉस्चरल प्रॉब्लम की वजह से और भी बहुत सारे मतलब मेल को भी प्रॉब्लम होने लगी, बट बैक एक की प्रॉब्लम मेजॉरिटी लेडीज़ को होती है। तो बैक एक की प्रॉब्लम में भी मात्रा बस्ती बहुत बढ़िया काम करती है। तो वहाँ पर आप शुरुआत में डॉक्टर आपका डिसाइड करेगा कि अभी कितने दिन की दिन है, फिर कितने दिन के इंटरवल, मतलब मैं कई बार ऐसे भी बोलती हूँ मात्रा बस्ती 1 वीक लगातार ले लिया, नेक्स्ट वीक से 1 डेज का गैप, फिर 2 डेज, फिर 3 डेज, 4 डेज, इस तरीके से गैप करते करते काफ़ी कम लाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हमको महीने भर में एक बार लेना पड़े, इस तरीके से करना पड़े। तो कटिशूल का पेशेंट जो होता है या बैक के परेशानियां होती हैं, उस केस में भी मात्रा बस्ती बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि शूल है हमारे यहाँ, शूल का मतलब बोलते हैं दर्द, तो कहीं पर भी दर्द है तो वात होता है, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता है मात्रा बस्ती। अभी जैसे एक मेरी पेशेंट है, उनके लिए मैं प्लान कर रही हूँ, उनका है कि टेलबोन में प्रॉब्लम है और उनके बहुत सारे और डिजेनरेटिव चेंजेस भी हैं, उनकी कुछ मेडिसिन भी चलेंगे। उनकी मुझे पता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर था पहले, बट पेशेंट उतना नहीं मानता, मुझे मालूम है, तो उनको मैं दूंगी। और उसके बाद हो सकता है मैं उसका आपको वीडियो भी अपलोड करूं उनका रिकवर होने के बाद में। फीमेल पेशेंट्स का ऐसे कभी ऑनलाइन मैं कोई चीज़ नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उस तरह के केसेस में बहुत बढ़िया काम करता है। सरशन नमस्ते, गुड इवनिंग, थैंक यू। डॉक्टर साहब हमारी बैचमेंट है। और तमक श्वास के केस में भी बहुत बढ़िया काम होता है। हालांकि तमक श्वास के केस में मैंने भी मात्रा बस्ती नहीं यूज़ करी, हाँ कास वगैरह के पेशेंट्स के केस में मात्रा बस्ती यूज़ करी, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। खास करके वातज कास के केस में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। किस ऑयल से देंगे ये नहीं है ना, ठीक है। तो तमक श्वास के केस में भी तमकेतु विरेचन, वैसे तो हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट है तमक श्वास के पेशेंट को विरेचन कराना होता है, और मैं प्रॉपर फोकस करती हूँ तमक श्वास जो भी अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए 2-4 चीज़ें बहुत कॉमन सी होती हैं जो हर कोई कर सकता है, जिसके लिए कोई इफ एंड बट नहीं, वो मैं आपको बता दूं। तमक श्वास के पेशेंट को वॉक जरूर करना चाहिए। तमक श्वास के पेशेंट को सनलाइट से जरूर कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब जब आप वॉक करते हैं तो सनलाइट में वॉक करना होता है। अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बहुत मेंटेन करना होता है,
और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से दूर रहना होता है। जितना ज़्यादा आपको स्ट्रेस होता है तमक श्वास उतना रिपीट होता है या उतना तकलीफ देता है। तो आपको अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल मतलब पथ्य पथ्य का पालन करेंगे और साथ में अपने चिकित्सक के पास जाएंगे। और तमक श्वास के मरीज का पेट हमेशा अच्छे से साफ़ होना चाहिए। अगर उसका पेट नहीं साफ़ होता है, जितना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी उसको उतनी तकलीफ होगी। तो जैसे ही अनुलोमन हो जाता है हमारे अपने आयुर्वेद की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, दीपन पाचन अनुलोमन प्रॉपर होता रहता है। वो हालांकि तमक श्वास के पेशेंट को तो प्रॉपर विरेचन की ज़रूरत है, मतलब प्रॉपर पंचकर्म किया जाता है, तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है। और जो बोन के चेंजेस होते हैं, जैसे अस्थि ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, अगर हम उनको देते हैं मात्रा बस्ती, तो वहाँ पर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। वहाँ पर हमारे अलग टाइप की बस्ती डिफाइन है, तितचीर बस्ती जिसको कहते हैं, बनाते हैं डॉक्टर्स, मतलब वैद्य लोग बनाते हैं, देते हैं, तो वहाँ से भी बहुत बढ़िया। हेयर फॉल के केस में आप लोग मात्रा बस्ती ले सकते हो। जो भी लेडीज़ हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों लोग के लिए अप्लीकेबल है। मात्रा बस्ती से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि वो नरिशमेंट देता है। हमारे जो अस्थियाँ होती है ना, उसके अंदर भी वात रहता है, और जो हेयर होता है वहाँ पर भी वात का रोल होता है। तो हेयर फॉल के केस में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो कभी आपको हेयर फॉल है तो वहाँ पर भी आजमा कर देखिए। हालांकि वहाँ पर और भी सारी चिकित्सा होती है। अपने वैद्य के पास जाएंगे तो आपका प्रॉपर एक इंटरनल मेडिसिन चलेगा, पथ्य पथ्य पालन के अलावा आपको नस्य दिया जाएगा, आपको बस्तियाँ दी जाएंगी, तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। हालांकि वहाँ पर हेयर फॉल के केस में आपको पता है शिरोधारा वगैरह भी चीज़ें कराएगी। क्यों मैं बता रही हूँ, पता होगा क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को सच में पता रहता है। बहुत सारे लोग बैठकर यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें सर्च मारते रहते हैं और अपने मन से डिसाइड करते हैं। तो प्लीज़ इस एक बात का ख्याल रखिए, अपने मन से नहीं डिसाइड करना है। यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू योर डॉक्टर। अपने वैद्य को सरेंडर कर दीजिए। और जब हम कोई चीज़ श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं तो वाकई उसके बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। और जब हम अपनी बुद्धि लगाना शुरू करते हैं ना, तो बुद्धि में तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? जैसे मैंने आप लोग को कहा ना कि ये दो योग हैं, ज्ञान योग है और भक्ति योग है। तो योग वाला बहुत जल्दी तरी हो जाता है, ज्ञान योग वाला नहीं होता। इतनी तो सारे सब्जेक्ट हैं, और सारे सब्जेक्ट तो समंदर जैसे हैं। अब आप कहोगे कि मैम आप भी तो कई सारी चीज़ों में बोलती हो। अरे तो मैम की मेरी एक सर्टेन एज हो चुकी है, कॉलेज में कुछ चीज़ों की पढ़ाई करी है, और चूंकि एस्ट्रोलॉजी आज जानते हो तो मैं आपको कह सकती हूँ बहुत सारे मैं अपने पिछले जन्मों के अकाउंट से भी लाई हूँ। ठीक है। लेकिन तब पर भी मुझे क्या आता है, कुछ आयुर्वेद थोड़ा सा आता है, थोड़ी सी नेचुरोपैथी आती है, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि नेचुरोपैथी की भी मैंने मतलब 3.5 ईयर का कोर्स किया हुआ है। ठीक है। ऐसा नहीं है, सिंपल एंडेड वाई किया हुआ है तब। और एस्ट्रोलॉजी भी मैं 3-4 साल से लगातार कर रही हूँ, प्लस मेरे घर का माहौल था और डिस्कशन हमेशा चलती रहती थी। और एक्चुअली मेरे सन की कुछ और मरकरी की प्लेसिंग है कि उसकी एक डिज़ायर थी, या उसके अंदर वो इनहेरिटेड था, या वो बात मुझे समझ में आती है क्योंकि मेरा केतु भी उस तरीके से है। तो वो सारी चीज़ें हैं तब। और ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी, बट एक थॉट प्रोसेस है अच्छी सी, तो वहाँ से थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी में मदद मिलती है। लेकिन मैं नहीं कह सकती मैं एस्ट्रोलॉजी के मास्टर हूँ। आई कैन गाइड यू जितना मुझे आता है, मैं सिर्फ इतना बताती हूँ। मैं कोई आपको बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं बताती हूँ। हाँ, जो मैंने अपने मरीजों को कराए हैं या जो मैंने खुद किए हैं, वहाँ पर जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट के बेसिस पर मैं बताती हूँ। जैसे थैंक यू डियर। जैसे सिंपल सी बात है, जब मैं बोलती हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन फील हो रहा है तो आप राधा नाम का जाप करिए, तो ये मैंने अपने पेशेंट्स को कराए हैं। या मैं जब किसी को बोलती हूँ कि आपका एनर्जी लेवल लो लग रहा है, भगवान राम के नाम का जाप करिए, तो वहाँ पर मेरे पेशेंट ने मुझे बताया। मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, कहीं से मिली मतलब तब मैं उतना अच्छा एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती थी। रियलिटी ये है, लॉजिक वॉजिक पता था, बट अभी गॉड ग्रेस है, अभी कुछ ऐसा वक्त होता है हमारा एस्ट्रोलॉजी का, होता है दशा अंतरदशा चलती है, तो उस हिसाब से आपके कॉम्बो होते हैं, बनते हैं, आपको चीज़ें समझ में आती है। कभी होता है ना कि कोई चीज़ दिमाग में बिल्कुल नहीं घुस रही होती है, और कभी वही बात इतना इजीली घुसने लगती होता है, पता नहीं क्या हो गया, उम्र की मेच्योरिटी होती है, क्या होती है हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो दशा अंतरदशा उन चीज़ों को डिफाइन करती है। और ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कॉलेज टाइम स्कूल टाइम में, बस कीरोक न्यूमरोलॉजी पढ़ रखी थी, मानसागरी पढ़ रखी थी, सामुद्रिक शास्त्र वगैरह था, पापा चूँकि पढ़ते थे, पापा का शौक था, उनको आता था। तो मेरी आदत थी ना कि अपना सब्जेक्ट पढ़ने के अलावा इधर उधर भी मेरा दिमाग अटकता रहता था, पापा क्या क्या पढ़ते हैं, लाओ। पापा को जर्मन लैंग्वेज आती थी, तो वो भी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करती थी। जैसे गुड मॉर्निंग का हुआ, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो इस तरह के जो भी वर्ड होते थे, कि मतलब होता है ना बच्चों की एक आदत होती है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बैठकर मोबाइल में मस्त रहते हैं, इधर उधर की चीज़ें करते हैं। हमारी अलग होता था शौक कि जो मेरे मम्मी पापा पढ़ते हैं वो किताबें मैं देखूँ क्या क्या तो पढ़ते हैं,
तो ये पता था कि पापा बहुत इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल का मतलब वही कि हमारे मतलब पापा लोग के ज़माने में तो होता था ना, जिनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी हो, लिटरेचर अच्छी हो। तो गॉड ग्रेस मेरे फादर की थी, लिटरेचर में भी पकड़ अच्छी थी, संस्कृत संस्कृत पढ़ते थे। और मदर भी मेरी संस्कृत ही पढ़ती थी अच्छा सा, मतलब हमारे यहाँ पूजा पाठ जब होता था तो संस्कृत में अधिकतर चीज़ें पढ़ी जाती थी। तो मदर भी ऐसा नहीं था बहुत पढ़ी थी, कक्षा 8 तक ही पढ़ी थी, रियलिटी है। लेकिन एक होता है कि अपना नेचुरल इंटरेस्ट होता है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें थी। तो बच्चों की एक आदत होती है ना कि बड़े क्या पढ़ रहे हैं उसमें घुसने की, तो हमारी भी थोड़ी सी घुसने वाली आदत थी, तो वहाँ से आ गया। पर आज की डेट में मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। क्यों फ़ायदा मिलता है? जैसे मैंने आप लोगों को शुरू से बोला था कि 8th हाउस जो होता है वो आपका पीड़ा का घर होता है, जो अंदर का दर्द होता है, जो किसी से आप बोल नहीं पाते हो, अंदर अंदर सालता रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस का पॉजिटिव एट्रीब्यूट होता है। और 8th हाउस के पॉजिटिव एट्रीब्यूट में बहुत सोचो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस में आती है, आपका आयुर्वेद 8th हाउस में आता है। एस्ट्रोलॉजी मतलब पूरा ऑकल्ट, तंत्र और मंत्र पूरा आता है, और आयुर्वेद भी आता है, उसके अलावा योग भी आता है। तो परमात्मा की दया से ये तीनों चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ। तो उससे क्या होता है, वाकई दर्द कम होता है। क्योंकि जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, या जब मैं एस्ट्रोलॉजी सुनती भी हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और इसीलिए अभी मैं बहुत सारी किताबें खरीद कर लाई। जैसे मैंने नारद संहिता तो खरीदी, मैंने रावण संहिता खरीदी। हालांकि अभी मैंने रावण संहिता नहीं पढ़ा, पर परमात्मा ने दिया ताकत हो तो मैं पक्का सी बात है उस चीज़ को पढ़ूंगी, और मैं आप लोग को विथ कोटेशन ही चीज़ें बताऊंगी। क्योंकि इस चीज़ को मैंने आप लोग को पहले बताया था, मुझे किसी ने बोला नारद संहिता में, तो मैंने बुक खरीद कर लाई और मुझे नहीं मालूम था कहाँ से, क्योंकि कोई ये नहीं बताता कि क्या कोटेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक है ना। तो इस तरीके से आप चाहे रेफरेंस चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई चीज़ ऐसे बताऊंगी। अब जैसे ये मैं बता रही हूँ तो ये बहुत सारे राइटर की बातें हैं, ये हमारे चरक की भी बात है, हमारे सुश्रुत हमारे वॉकबट में भी दे रखी है। रामदास अवसर की बुक का भी रेफरेंस दे करके उठा करके रखा हुआ है, या बहुत सारी जगह मेरा अपना खुद का अनुभव है। तो ये सारी चीज़ों को मिक्सिंग है, तो इसमें यहाँ पर पर्टिकुलर मैं आपको श्लोक नंबर नहीं बता पाऊंगी कहाँ कहाँ का रेफरेंस है। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी में मैं कोशिश करूंगी आगे से आपको विथ रेफरेंस हर बात बताने के लिए, ठीक है। खास करके ऐसी चीज़ें, किसी कुंडली उठाती हूँ दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। अदरवाइज अगर समय मिलेगा तो मैं आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र वगैरह है जो हमारे अंदर है, लघु पराशरी, मध्य पराशरी, सारी चीज़ें वहाँ पर भी विथ कोटेशन बताऊंगी। संस्कृत मुझे जितनी समझ में आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं संस्कृत आती, थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था डिस्नोरिया जो आजकल बच्चों के बहुत प्रॉब्लम रहता है, मेजॉरिटी लेडीज़ को भी कईयों को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग मात्रावस्थी ले सकती हैं। बैक की प्रॉब्लम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रहती है तो वो ले सकते हैं। तमक स्वास्थ्य के केस में भी ले सकते हैं, जिनको बोन के कोई इश्यूज हैं, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है, या और भी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह, वहाँ पर भी मात्रावस्थी बहुत काम करती है। बट वो डिपेंड ऑन द कि कौन सी है, और ऐसा नहीं सिर्फ मात्रावस्थी से काम करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब हमारे पंचकर्म की बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, क्योंकि आपको एलोपैथी में पता है इनक्योरेबल बीमारी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि एक सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है मात्रावस्थी की, एनी बडी कैन टेक, मतलब बच्चों को हम दे सकते हैं, हम बड़ों को दे सकते हैं, हम कोई राजा टाइप का इंसान है, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल जी रहा है, हम उसको भी दे सकते हैं, तो हर इंसान को दे सकते हैं। इसलिए मात्रावस्थी हमारी बहुत सेफर साइड में होती है, इसलिए किसी को भी दिया जा सकता है। अभी मैं जब छोटे से बच्चे को प्लान कर रही थी, हालांकि बहुत ही छोटा है, हार्डली 6 और 7 ईयर ओल्ड है, और उसको मैंने ट्रीट किया था। और पहले कॉन्स्टिपेशन वगैरह बहुत सारे इशू थे, कभी किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं उस केस को आपको बताऊंगी। तो वहाँ पर मैंने सोचा था उस बच्चे के अंदर, मुझे लगता है कि बीमारियाँ तो सारी पित्तज उस टाइम हुई थी, बट मुझे लगता है वातज भी बहुत सारे अंदर उसकी चीज़ें हैं, और मेडिसिन मैं लॉन्ग टर्म में उस बच्चे को नहीं देना चाहती हूँ। हमारे किसी नून का बच्चा है तो उन लोग की पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं है बहुत ज़्यादा, उस केस में हो सकता है शायद मैं ऑयल के पैसे लूँ, अदरवाइज़ वो भी नहीं लूँ। तो उस बच्चे को मैंने लेकिन अपने दिमाग में सोचा हुआ है कि मैं उस बच्चे को दूंगी, और अभी तक उसकी मेडिसिन चल रही थी, तो अब मेडिसिन लगभग एक ही चल रही है काफ़ी टाइम से, वो मेडिसिन भी बंद करेंगे। और यूएसजी की रिपोर्ट के बाद, क्योंकि उसकी यूएसजी भी बहुत ख़राब सी थी, परमात्मा की कृपा थी, सारी चीज़ें लगभग ठीक हो गई हैं। तो उसकी मात्रावस्थी जब मैं करूँगी तो मैं उस आपको उस केस में बताऊँगी, क्योंकि मैंने बड़ों के तो बहुत किए हैं, बच्चों के कम किए हैं, बहुत कम ही, बहुत इमरजेंसी रहे तो बच्चों में हाथ लगाते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगाते हैं। बट मात्रावस्थी की ब्यूटी है, वो दी जा सकती है, ठीक है। मांस धातु का क्षय जिन लोगों को होता है, बड़े लीन एंड थीन होते हैं, जैसा भी एक मेरा पेशेंट आया है, हालांकि शीघ्र पतन का केस है, साथ में ग्रहणी तुष्टि का है, और आया ही इसी वजह से है कि मुझे मोटा होना है,
तो मैंने उसकी अभी ट्रीटमेंट प्लान करी है, तो मुझे उसका प्रॉपर पीपल पाचन लोमन करना है। और उसके बाद मैंने उसको प्लान यही किया कि मैं उसको मात्रा बस्ती दूंगी। क्यों मात्रा बस्ती दूंगी? पेशेंट डिस्टेंट है, बार बार नहीं आ सकता है, तो मैंने उसको बोला है कि भैया मैं आपको वीकली मात्रा बस्ती दूंगी। और पेशेंट को आने जाने की भी, क्योंकि यहाँ से सफ़र उफ़र करना, मैंने आपको पहले ही बताया कि पंचकर्म जो प्रॉपर हमारा पंचकर्म होता है, जैसे बमन है, विरेचन है, निरु बस्ती मतलब जिसमें काढ़े की बस्ती देते हैं, अनुवासन बस्ती मतलब वो भी ऑयल की बस्ती होती है बट अमाउंट ज़्यादा होता है, नस्से कराते हैं, प्रॉपर नस्से की बात है, एक सिंपल नस्से भी होता है। तो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं बहुत टफ होते हैं। उसमें हम ये नहीं कर सकते कि हमने प्रॉपर बस्ती दिया और पेशेंट को बोल दिया भाई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ट्रैवल करके जाओ, ठीक है, हवा नहीं लगनी चाहिए, ये नहीं लगनी चाहिए। जैसे हम अपनी मालिश के सेशन में मैं हमेशा बताती हूँ कि कभी भी आप मालिश करेंगे तो फ़ैन के नीचे नहीं मतलब करेंगे, डायरेक्ट एयर की एंट्री नहीं रहेगी। गर्मी के दिन में भी अगर मालिश कर रहे हो तो पंखा बंद करके करोगे, वरना क्या होगा, एयर एंट्री कर जाएगी अंदर मालिश के साथ में, फिर बाद में बहुत ट्रबल देती है। तो कोई भी काम करिए, हर काम के नियम कानून होते हैं। जैसे वी आर लेडीज़, वी आर फीमेल, तो हमें पता है हम खाना बनाते हैं तो तेल का तड़का, तेल डाला कढ़ाई में गर्म होने के बाद, तो तेल का एक टेम्परेचर अटेन हो जाता है, उसके बाद उसमें तड़के पड़ते हैं, फिर उसके बाद उसमें सब्जियां पड़ती हैं, फिर एक सिक्वेंस होता है, एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये कोई नया इंसान है जिसने कभी किचन का मुंह नहीं देखा हो, मैं उसको सारा इंग्रेडिएंट ला करके दे दूँ और बर्तन ला करके दे दूँ, मतलब इंग्रेडिएंट ला कर दे दिया, बर्तन मतलब सारे आपने जो भी ज़रूरत थी सामग्री आपने उपलब्ध करा दी कि हाँ खाना बना लेगा, नहीं बना लेगा। लेकिन एक फीमेल जो बनाती हैं, जो माँ बहन आपकी बनाती हैं, उनको आप सामान ला कर दे दीजिए, वो आपको जो बोल दोगे, जो भी चीज़ें उस चीज़ से बन सकती है वो बना करके बड़े आराम से आपको दे सकते हैं, है कि नहीं? तो यही इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जो जिस चीज़ का मास्टर है ना, कि कहते नहीं जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स जब आए जिन्होंने ये कहा कि मैं साल भर से, इतने साल से एनिमा ले रहा हूँ, मैं इतने साल से वो किया हूँ, तो पर मुझे रिजल्ट नहीं आया। और दवा में भी क्या होता है कि बहुत सारे, अब चूँकि यूट्यूब है, यूट्यूब पर बहुत सारे डॉक्टर्स के सेशन होते हैं, और उन सेशंस में कभी ये लिमिटेशंस नहीं होती है कि नॉर्मल व्यूवर के लिए नहीं है, हर इंसान देख सकता है, क्योंकि सबको अपने फॉलोअर बढ़ाने होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इफ एंड बट हैं, हर किसी को पता है। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं, तो उसमें क्या होता है, वो सुनते हैं और सुनने के बाद अपने मन से फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अपने मन से कोई चीज़ भी नहीं फॉलो करना है। प्लीज़ अपने चिकित्सक के पास जाइए, चिकित्सक की फीस को दीजिए और बहुत खुशी खुशी बड़े प्यार से फीस दीजिए। जैसे मैंने हमेशा कहा ना, एक कार्मिक अकाउंट होता है, कार्मिक डेप्थ हम लोग का होता है। अगर मुझे आज कोई पैसा दे रहा है तो पक्का सही बात माने मैंने पिछले जन्म में उसको दिया होगा, सो मुझे आज दे रहा है। और जिनसे मैं अगर पैसा नहीं लेती हूँ, या जो मुझे पैसा नहीं देना चाहते हैं, मतलब देना चाहते तो शायद अलग वर्ड हो जाएगा, उनको मैंने नहीं दिया होगा तो मैं उनसे नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। और जब मैं लूँगी या कोई भी इंसान जब लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी के चीज़ें लेन देन से, ये कहते हैं ना ये कि पानी जो होता है टिक जाता है तो सड़ जाता है, ऐसे जो पैसे का फ्लो होता है चलते रहना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चिकित्सक, खास करके आयुर्वेद का, बहुत निर्दयी हो। अगर आपकी पॉकेट नहीं होती है तो वहाँ पर भी आपके लिए चिकित्सक हमेशा ये सोचता है कि मेरे मरीज को, जिसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत कम हो, कम से कम पैसों में और कैसे बढ़िया से बढ़िया ठीक हो, ठीक है। बहुत सारी वजह होती है, कई सारे के पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं, उनकी बॉडी नहीं फ्रेंडली होती मेडिसिन को लोड करने के लिए। तो वहाँ पर एक चिकित्सक ये भी सोचता है विदाउट मेडिसिन या विथ मिनिमम मेडिसिन भी मैं इस पेशेंट को कैसे ठीक कर लूँ। तो वहीं पर पथ्य पथ्य के पालन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पर आपके आत्मबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आपके चिकित्सक की बहुत ज़्यादा डिवोशन डेडिकेशन होता है, तभी तो बैठ करके ये सोचेगा कि भाई इसको मैं, इसकी डाइजेस्टिव फायर ही नहीं है। अब जैसे अभी आज मेरे पास एक केस आया, खुद ही डॉक्टर के ब्रदर का केस है, तो उनके केस में क्या हुआ कि उन्होंने कि यूएसजी की रिपोर्ट मुझे भेज दी, और यूएसजी की रिपोर्ट भेजकर बोलते हैं कि मैम देखिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और किडनी में दिखा रहा था इकोजेनेसिटी। अब सिर्फ किडनी की एक इकोजेनेसिटी की बेसिस पर आप क्या करोगे? तो मैंने कहा आपने कराया क्यों? तब पता चला अरोचक है, और अरोचक का मतलब भूख नहीं लग रही है, एंड बहुत बड़ा अरोचक है, और 2 साल से वो सारे ट्रीटमेंट देकर हार चुके हैं, ठीक है। मीन्स बॉडी के अंदर बिल्कुल जान नहीं। तो फिर मैंने वहाँ पर बताया, जैसे आप लोग को याद है मैंने एक सेशन में बताया था अपने फेसबुक वाले सेशन में, कि स्वर्ण साधित जल पीजिए और आफ्टर 3 मंथ मुझे बताइए। और मैं आप लोग को हर बार ये सारी चीज़ें बताती हूँ, बट आप लोग मुझे नहीं बताते हो कि क्या उसके रिजल्ट आए, क्या कर रहे हो, अच्छा लगा कि नहीं लगा। जैसे मैं आप लोग से बात करती हूँ, मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ, मैं भी बहुत थकी हारी सी रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत खाली रहती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है बिजी विदाउट बिजनेस। अगर मेरे पास काम कम भी रहते थे तो भी मैं शुरू से बिजी रहती हूँ। मैं अपने शेड्यूल को उस तरीके से रखती हूँ कि हाँ इतने सारे काम मुझे करने हैं। तो बीइंग अ फीमेल, मैं हाउस वाइफ भी हूँ, मैं घर के भी काम करने हैं, बाहर के भी काम करने हैं, उस नेचर के नहीं हम लोग घर के काम नहीं करते। एटलीस्ट हमारी जनरेशन वाली मेजॉरिटी लेडीज़, मेरे ख्याल से 99%
सारे काम करती हैं। आजकल के बच्चे हैं जो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते भाई? उनकी माएँ हम लोग हैं तो हम लोग करवाते ही नहीं अपने बच्चों से, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे कोई काम नहीं करता है। पर मैं आप लोग को जब कोई चीज़ बताती हूँ तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए, और फॉलो करके मुझे बताइए ना कि आपको क्या अच्छा लगा। आपको सिर्फ फीलिंग अच्छी आई या अंदर से कुछ और चेंजेस आए? जैसे मैंने आपको सोचो नहाने के तरीके बताए, क्या उस नहाने के तरीके को आपने फॉलो किया? फॉलो करा तो आपको कैसा फील हुआ? उसके क्या रिजल्ट हैं? तो प्लीज़ बताइए। मैंने आप लोग को स्वर्ण साथी जल बताया था, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था कि घर में कुछ भी गोल्ड पड़ा है, और एटलीस्ट इंडियन फैमिली में हर जगह गोल्ड तो होता ही है थोड़ा मोड़ा सा, उसी गोल्ड को पीना, और कुछ नहीं ख़त्म हो जाएगा आपका गोल्ड, कई साल भी पी लोगे ना तो भी नहीं ख़त्म होगा। जिन लोगों को क्रॉनिक प्रॉब्लम है उन सारे लोगों के लिए बहुत बढ़िया स्वर्ण साधित जल होता है। आप अपने बच्चों को दे सकते हो। सुबह का फर्स्ट वाटर जो है आप गोल्ड दीजिए। जिन लोग की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, गोल्ड की मेडिसिन नहीं ले सकते, मैं उन सभी को ये चीज़ें बोलती हूँ। किडनी के पेशेंट्स जो होते हैं, कोई भी क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, उन सभी को ये चीज़ बोलती हूँ। और करके देखिए, विश्वास मानिए, परमात्मा की दया से ये एक चीज़ बहुत अच्छी मेरे साथ है। मैं तारीफ़ करने की बात नहीं कहूँगी। किसी को मैंने 2 रुपये का भी इलाज बताया है तो बहुत बढ़िया काम किया है। क्योंकि क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ होती है, नीयत बड़ी अच्छी हो तो बड़ा बढ़िया काम करता है। एस्ट्रोलॉजी का इस कंसेप्ट को मैं बहुत मानती हूँ। और आयुर्वेद तो वैसे ही आयु का वेद है, बहुत नेचुरल साइंस है, परमात्मा की दी हुई चीज़ है, अथर्ववेद से निकली हुई चीज़ है। तो चाहे आयुर्वेद है वो भी अथर्ववेद से निकला है, आपका ज्योतिष भी अथर्ववेद से निकला है। तो जो बिल्कुल इतना नेचुरल है उन चीज़ों को फॉलो करिए। बट बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो मैं जैसे आपको बता रही हूँ, बहुत टफ टफ कुछ भी काम नहीं करना है कहीं पर भी। अगर मान लीजिए आपने मेडिसिन की, टफ टफ का मतलब है मेडिसिन की, जहाँ पर भी बात है, कोई भी थेरेपी की बात है, वहाँ पर अपने चिकित्सक से पूछ करके कोई दवा खाना है, कैसे खानी है, कितनी खानी है, किस वक्त खानी है, खाने से पहले है, खाने के बाद है, आपका जो चिकित्सक जिस तरीके से बताता है प्लीज़ वैसे फॉलो करिए। और वहाँ बुद्धि मत लगाइए। जैसे हम लोग कोई और फील्ड में जाते हैं जिस फील्ड के हम नहीं रहते हैं तो वहाँ बुद्धि नहीं लगाते, बट मेडिसिन के फील्ड में मैंने देखा बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, ड्रग की डोज डिवाइड कर लेते हैं, अपने मन से डिसाइड कर लेंगे, अपने मन से कभी खाएंगे कभी नहीं खाएंगे। जैसे मेरे एक पेशेंट हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम है, यूटीआई हो रखा है, प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा जलन हो गई, 2 दिन दवा खा ली, फिर बीच में 4 दिन गैप छोड़ दिया, फिर 4 दिन बाद मैम ये तकलीफ हो रही है, दवा खा लूँ? अच्छा, अदरवाइज आप लोग नहीं लेना, बाबा जी कुछ कुछ चैनल पर बता देते हैं। अब लोग क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, फिर दवाएं ला ला करके अपने घर में रखे रहेंगे। अच्छा मैं इस वक्त ये ले लूँ? भाई ऐसे नहीं करो प्लीज़। बाबा जी बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों, पतंजलि के भी सेंटर हैं जहाँ पर डॉक्टर बैठाए हुए हैं, है ना? तो प्लीज़ आप अपने चिकित्सक के पास जाइए। आपका चिकित्सक जो प्रिस्क्राइब करता है, आपका चिकित्सक जो आपके लिए बोलता है, आप सिर्फ उसी बात को फॉलो करिए, ठीक है? बाबा जी ने जो बताया है वो एक जनरल है, और हमेशा क्या मैंने वर्ड किया, पुरुषम पुरुषम बिच्छम, मतलब एवरीवन इज स्पेसिफिक। तो आपका चिकित्सक आपके हिसाब से डिसाइड करेगा। तो प्लीज़ चिकित्सक का काम चिकित्सक को करने दीजिए, अपनी बुद्धि मत लगाइए। आज ये बड़ी लंबी सी बात हो गई, हालांकि मैंने ये सोचा था ये चीज़ तो मैं 5 या 10 मिनट बता दूंगी, और फिर आपको ब्यूटी बताऊंगी, कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजी की या रियल लाइफ की। कहते नहीं है कि जो चीज़ जितनी नाजुक होती है वो चीज़ उतनी हार्ड होती है, मतलब वो चीज़ उतनी कठिन होती है। जैसे जल जो होता है बहुत हल्का सा होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन सोचो लगातार जब पत्थर के बीच में पड़ता रहता है तो पत्थर को काटने की क्षमता जल के अंदर है, होता है ना? ऐसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बढ़िया से बहुत सारे योग जो हैं बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। पर होता क्या है कि हम उस योग के पॉजिटिव पार्ट को तो नहीं यूज़ करते, हम उसके हमेशा नेगेटिव पार्ट को यूज़ करते हैं। जैसे नर्मदेश्वर शास्त्री जी की मैं बात करूँगी, उनका एक वीडियो सुना था मैंने, और मुझे बहुत बढ़िया याद रहता है आज भी, कि शुक्र उच्च के बारे में लेकर के। जैसे शुक्र उच्च का होता है, तो मैंने चूँकि प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी मनीष शाही सर से सीखी थी, और फिर मुझे नर्मदेश्वर शास्त्री जी की बोलने का तरीका पसंद था, मेरा भाई उनको फॉलो करता था तो मैंने उनको भी सुना था। और रिसेंटली 2-3 साल से तो मैं राहुल कौशिक सर को सुनती हूँ, और वाकई मुझे उनका बहुत पसंद है, और कर्मा अलाइनमेंट सिस्टम जो है उन्हीं का है, और मैं उस चीज़ को मानती हूँ। मुझे ऐसा ही सिस्टम पसंद है कि आप किस चीज़ के बलिए बने हो और किस हिसाब से अलाइन कर सकते हो, मतलब कॉम्बो वही है। जैसे आपका जो नज़रिया होता है ना, आप उसी तरीके से चीज़ों को देखते हो, आपके एक्शंस उसी तरीके से होते हैं, और जब एक्शंस उसी तरीके से होते हैं तो रिजल्ट होते हैं। तो मैंने अभी यूट्यूब पर अपना एक पुराना वीडियो बनाया था, मतलब मैं ऐसे ही बनाया था अपनी खुशी के लिए कि सुना करेंगे, खाली रहेंगे, हर वक्त तो इंसान पढ़ नहीं पाता है। तो आप लोग सुनिएगा प्लीज़, और अच्छा लगेगा तो बताइएगा उसमें और क्या कंटेंट चाहिए। और मैं यहाँ से एक बात और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करो और सुनो आप,
प्लीज़ ऐसा नहीं करना। मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चूंकि मेरे फेसबुक पर बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करने की मैं क्यों आप लोग से अपील कर रही हूँ, उसके पीछे मैं इसलिए अपील कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं आज सुनी, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो किसी ने बोला कि 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होते तब तक आप लाइव नहीं आ सकते हो। बट अभी मुझे रिसेंटली पता चला, परमात्मा की कृपा है कि 50 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद भी लाइव आ सकते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें लाइव लेने की सोच रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें स्टोर करो, उसमें डालो, मुझे इतना नहीं आता ना, मैं इतनी टेक्नो फ्रेंडली हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे फेसबुक लाइव आना था तो मैंने यूट्यूब से सर्च मारा कि फेसबुक पर लाइव कैसे आते हैं, क्योंकि जब हम लोग फेसबुक शुरुआत में मैंने चलाना शुरू किया था तब से सेटिंग बदल गई, और कभी फेसबुक पर लाइव वाइव आने का शौक नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि मैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ कॉम्बो थे, और मुझसे कुछ सारे लोगों ने कहा कि मैम आप बात किया करिए, अपना यूट्यूब का चैनल बनाइए, बात करिए। मैंने कहा चलो अच्छा करके देखते हैं। जब किसी ने राय मशवरा दिया और पेशेंट ने दिया था, तो मैंने कहा करके देखते हैं। मेरी एक आदत है, अभी मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ चीज़ों को लेकर के। और जब मैंने फर्स्ट सेशन लिया था आप लोग से, फ्रेंकली मैं बता रही हूँ, आप लोग को कितना अच्छा लगा था आई डोंट नो, बट मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा था। और फर्स्ट डे लेने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं लूँगी, जो भी बात करना है करूँगी और कोशिश करूँगी। हालांकि अभी मैं जितने सेशन ले रही हूँ, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है कि मैं बहुत प्रिपरेशंस के साथ आपको बहुत सारी बातें बता पाऊँ, पर परमात्मा जानता है कि मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताऊँगी जो वाकई आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि नियत है तो उसके पीछे उतनी मेहनत है। हाँ, बहुत सारा बुकिश नॉलेज नहीं परोसना है मुझे। क्यों बुकिश नॉलेज नहीं बहुत परोसना है, कि वो चीज़ अगर आप फॉलो नहीं करते तो ज्ञान कचड़ा बन जाता है। तो प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करिए। तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सारे कोई सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने से भी और ज़्यादा ज़रूरी आप लोग सुनिए और उस चीज़ को गुनिए, मतलब सुनिए। क्योंकि मैं वो कुछ कुछ किताबें पढ़ने का शौक है, मैंने अभी जो 2-3 वीडियो छोटे छोटे डाले हैं ना, वो बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स के हैं, और उन सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं लाइव आऊँगी, तो लाइव आने पर फिर आप लोग से और अच्छे से रूबरू हो सकती हूँ। मतलब मैं यूट्यूब पर भी लाइव आ सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने ले सकती हूँ, तो मुझे स्टोर नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ वीडियो डालने वाला झंझट नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैं करी, तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करो, इसलिए कर रही हूँ, और कोई बात नहीं है ना। और रही बात मॉनेटरी फायदे के, बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मॉनेटरी फायदे होंगे। मॉनेटरी का तो मैं एकदम सिंपल सी मान कर रखती हूँ, भाई पिछले जन्म में मैंने जिनको जिनको दिया होगा वो इस जन्म में मुझे देंगे। और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है, अगर मैं मतलब किसी के लिए कुछ करूँ और उसको अच्छा फिलता है, मतलब अच्छा लगता है, तो मैं नेक्स्ट जन्म के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। और मैं किसी के लिए अच्छा करूँ और उसको अच्छा फील नहीं होता, इट मीन्स कि वो पिछले जन्म का कर्जा, जो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि 1 करोड़ ले रखा है, 1 रुपया रोज दोगे तो सामने वाला खुंदक ही रहेगा ना भाई। तो ये वाला जो कंसेप्ट है मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो मॉनेटरी तो नहीं, बट मेरे को ये लगता है कि हाँ जितना मुझे आता है, क्योंकि गुरु ग्रह का एक चीज़ ये भी होता है कि अगर आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान को आप नहीं बांटते हो तो उसका भी पाप लगता है। तो एटलीस्ट परमात्मा, मैं नहीं चाहती कि मुझे उस चीज़ का पाप लगे। प्लस मेरे गुरु ग्रह की ब्लेसिंग ऐसी है कि मुझे गुरु ग्रह का दान देना चाहिए, मतलब ज्ञान का दान देना चाहिए और सेवा भाव से दान देना चाहिए। तो मैं इसलिए भी इस सिस्टम को शुरू करी हूँ कि मेरा एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बो ऐसा है कि आई हैव टू गिव माई नॉलेज, जो भी मैं जानती हूँ, जितना भी मैं जानती हूँ, इसलिए मैं जितना जानती हूँ उतना दूंगी, और कोशिश करूंगी ऑथेंटिक देने की। पढ़ करके हिम्मत पड़ेगी तो पढ़ करके दूंगी, और जितना ऐसे समझा है वो दूंगी। हालांकि कोशिश करूंगी पढ़ करके दूँ, क्योंकि टीचर भी वही अच्छा होता है जो किताबें पलटता है, वो टीचर नहीं अच्छा होता जो किताबें नहीं पलटता है ना। विद्याभ्यास के बगैर विश्व बन जाती है, विद्याभ्यासन वर्धते। तो हमेशा उस चीज़ को तो इस बात की मैं अपनी तरफ से एश्योरेंस दे सकती हूँ कि मैं आप लोग को जो भी दूंगी वो हमेशा ऑथेंटिक ही देने की कोशिश करूँगी। ऑथेंटिक क्यों, सब पढ़ कर इसलिए विद कोटेशन दूंगी। कभी कभी हो सकता है विदाउट कोटेशन कोई बात बता दूं, बट वो दिमाग में होगा, पढ़ा हुआ होगा तो ही बताऊंगी। ठीक है। उसके अलावा मैं, हाँ वही बात कर रही थी शुक्र की। तो कुछ लोग कहते हैं शुक्र उच्च में कैरेक्टर अच्छा नहीं होता। रियलिटी में बता दूं, जिनका शुक्र वाकई उच्च का होता है, वाकई वो, उनको सिर्फ एक स्पाउस ही पसंद होता है, मतलब वो सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करते हैं। जिनका शुक्र खराब होता है वो ही इधर उधर मुंह मारते हैं। ठीक है, तो वही भटकन उनके अंदर होती है। तो शुक्र उच्च का होना बहुत अच्छी चीज़ होता है, और शुक्र उच्च का होने के वजह से आपको हीलिंग पावर बहुत मिल जाती है, आपकी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटीज़, क्योंकि शुक्र हमारे यहाँ अल्टीमेट हीलर बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजी का भी कंसेप्ट है। तो जब अल्टीमेट हीलर जो चीज़ है, तो शुक्र अच्छा रहना चाहिए। इसलिए चाहे कोई भी है तो अपने शुक्र का क्षरण मत करिए बेबात का, क्योंकि अभी मैं शुक्र क्षरण का पेशेंट देख रही हूँ, उसकी वजह से उसको ग्रहणी दृष्टि हो चुकी है। तब मुझे बहुत दुख होता है कि कम से कम ये चीज़ें हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से आपको लोग को ये भी कहना चाहती हूँ।
अब वहाँ पर मैं ब्यूटी वाली एक बात क्या बताना चाहती थी, जैसे शुक्र मंगल का कॉम्बो होता है। अब हालांकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में कंसेप्ट और है कि हर चीज़ जो है उसकी प्लेसिंग होती है, मतलब वही शुक्र उच्च का भी हो। हाँ, जैसे मैंने आप लोग को पहले बोला कि मैं हमेशा लग्न कुंडली देखती हूँ, नवांश देखती हूँ, दो के बगैर मैं किसी के बारे में कोई प्रोडिक्शंस नहीं देती हूँ, जो मेरी आदत है। जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ लग्न कुंडली देखकर वो बोल देते हैं। मान लो मेरे लग्न कुंडली में भी शुक्र उच्च का है, मेरे नवमांश में भी शुक्र उच्च का है, तभी शुक्र उच्च के लक्षण आएंगे। मान लो लग्न कुंडली में शुक्र उच्च का है, नवमांश में शुक्र उच्च का नहीं है, तब वो रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक, पहली बात क्यों मैम ने बोल दिया शुक्र उच्च का है लेकिन बंदे का नेचर तो ये है, तो नहीं। फिर शुक्र पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है, मान लो शुक्र उच्च का है पर वो साथ में पापी ग्रहों के साथ में हो गया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग मतलब बड़े सारे कॉम्बो है हमारे। प्लैनेट्स तो 9 ही है समझ लो, ठीक है, और घर 12 ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन इतने ज़्यादा है कि सोचने की बात ही नहीं है, पहली बात है। तो शुक्र का मंगल के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है, शुक्र मंगल का योग होता है और उसमें शुक्र भी बहुत अच्छा और मंगल भी बहुत अच्छा हो, तो आप ये समझ लो कि ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो आप। मतलब आपके अंदर वो पावर है, यू कैन डू दैट, कि जो शुक्र है वो अधोगामी के बजाय ऊर्ध्वगामी हो जाए। और जिन लोग का भी है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जैसे के एन राव साहब हैं और सारे लोग भी हैं, कुछ लोग को मैं जानती हूँ, नाम सुना है, तो उनके फेस का ग्लो आता है। बट ये कंडीशन कब होती है, मार्स की दशा में होती है, शुक्र की दशा में नहीं होता है। अगर परमात्मा ने किसी की कुंडली में कॉम्बो दे रखा है, मैं क्यों आज बता रही हूँ, आप लोग अपनी कुंडली में चीज़ें देख सकते हो। अगर आपकी कुंडली में कॉम्बो दे रखा तो यू कैन यूज दैट अप टू दैट लेवल। क्या है ना, प्रकृति का एक नियम है, यहाँ पर आप हो, यहाँ से आप यहाँ भी जा सकते हो और आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो। मतलब आप बिल्कुल पाताल में भी जा सकते हो, बिल्कुल आसमान में भी उड़ सकते हो, सेम कॉम्बो पर। फर्क क्या है, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी परवरिश कैसे हुई है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे नर्मदेश्वर शास्त्री जी के वर्ड मुझे बहुत सही स्ट्राइक करते हैं, हालांकि उस वक्त उतना नहीं समझ में आया था जब मैंने लॉकडाउन में वर्ड सुना था 2020 में। आज मुझे बहुत अच्छी तरीके से, शुक्र उच्च के केस में बंदा खराब भी हो सकता है अगर उसकी प्लेसिंग सही नहीं होगी, अगर उसकी परवरिश सही नहीं होगी। लेकिन शुक्र उच्च का बंदा है और परवरिश सही हुई है तो उसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं हो सकता है, कोई गलत हरकतें नहीं होंगी, वो अपने शुक्र का क्षरण गलत वजहों से नहीं करेगा। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि 3 उपस्तंभ होते हैं, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो वाग्भट जी ने कहा अब्रह्मचर्य। उस अब्रह्मचर्य का मतलब नहीं कि बेवजह शुक्र का नाश होना, वो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल में लॉस होना। एक जैसे मैंने कहा था 6th हाउस का एक इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि आपको अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करना है। और जो इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड होगा वही अपनी डेली रूटीन को मेंटेन कर सकता है, जो इंसान डिसिप्लिन्ड नहीं होगा वो अपनी डेली रूटीन को मेंटेन नहीं कर सकता है। तो हेल्थ के लिए एक पैरामीटर होता है ना, पुराने जमाने के लोग कहते थे भाई टाइम से सो टाइम से उठो। ये बात तो पुराने जमाने के लोग भी कहते थे, उनको भी पता था कि समय से उठोगे, समय से खाओगे, समय से पियोगे। अब आज की डेट में मैं क्यों कहती हूँ समय से, क्या करते हैं कुछ लोग टाइम बना लेते हैं इतने बजे खाना है, पर उनकी डाइजेस्टिव फायर साथ नहीं देती। क्यों नहीं देती, को सच्चाई ये होती है कि समय से सोते तो है ही नहीं, अपना कमरा बंद कर लिया, उसमें मोबाइल कितने घंटे चला रहे हैं वो नहीं, वो सिर्फ जानते हैं, तो बताते तो है नहीं दूसरे को। तो समय से सोना है, समय से उठना है। जब हर चीज़ें बिल्कुल समय से सच में करेंगे तब आपकी भूख भी समय से लगेगी। लेकिन आप इधर वाले सारे काम नहीं कर रहे हो, खाने का टाइम बना कर रखे हो 8 बजे 2 बजे 8 बजे वाला हिसाब, तब वो चीज़ें नहीं चलेंगी। तो हर चीज़ को इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने चिकित्सक के पास जाइए, आपका चिकित्सक बहुत अच्छे से गाइड करेगा। तो वहीं पर है कि शुक्र का और मंगल का कॉम्बो, तो मैं क्यों बता रही थी कि देखो प्रकृति का नियम है, शुक्र मंगल के कॉम्बो में अगर वो अच्छा नहीं है तो आप 1 नंबर के भोगी हो सकते हो, और शुक्र मंगल के कॉम्बो में वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो आप योगी हो सकते हो। तो ये जो ब्यूटी है ये नेचर में एग्जिस्ट करती है और किसी चीज़ में एग्जिस्ट नहीं करती। परमात्मा की बनाई हुई हर चीज़ को, अब जैसे मैं बोलती हूँ आज की डेट में हमारे ओसामा बिन लादेन जी की मैं बात करती हूँ, तो ओसामा बिन लादेन जी बेवकूफ़ टाइप के कोई इंसान नहीं थे, अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी खासी एजुकेशन थी, भाई दिमाग था तभी तो इस्तेमाल किया। अब उस दिमाग को आप कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं या उस दिमाग को आप डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी परवरिश किस माहौल में हुई। अगर हो सकता है उनको अच्छे माहौल मिला होता है, अच्छी सोच के साथ होता है तो वो अच्छी जगह यूज़ करते हैं, वरना ये फालतू के बवाल क्यों करते कि हम लोग को ओसामा बिन लादेन याद रहता है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कॉम्बो वही है, वहाँ पर भी होगा ओसामा बिन लादेन की कुंडली कोई देखेगा तो वहाँ पर भी होगा कि बड़ी अच्छी एजुकेशन होगा, ये होगा, बट साथ में पीड़ित होगा क्योंकि तभी उसने गलत किया। अब जैसे सेना का जवान है वो भी लोगों को मारता है, आतंकवादी भी मारते हैं, पर दोनों में क्या है, नीयत का फ़र्क है, ध्येय का फ़र्क है ना। तो इस हिसाब से चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में डिफाइन होती हैं। इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी का भी फ्री सेशन शुरू करने वाली हूँ, क्लासेस लेने वाली हूँ, और आप लोगों में से जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वो
वो मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिएगा, या इसी के नीचे ही आप, क्योंकि मेरा नंबर तो हर किसी को पता है, दैट इज़ 9988999225 एंड 9041112299। दोनों ही मेरे नंबर हैं, पर्सनल नंबर हैं। आप मुझे इस पर पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हो, या इस वीडियो के साथ अपना लिख सकते हो। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे करिएगा, मैं एस्ट्रोलॉजी के सेशन शुरू करेंगे। लंबा नहीं लूँगी, दोपहर में ही हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली लूँगी, और 15 मिनट या मैक्सिमम हाफ आवर का सेशन होगा, इससे ज़्यादा का नहीं सेशन होगा, नहीं इतना टाइम है। बट शुरू इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ज्ञान को जब बांटते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और ज्ञान को बांटना जरूर चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह का पाप लगता है। तो इस वजह से भी मैं उस कॉम्बो को यूज़ करना चाहती हूँ। तो मेरे गुरु ग्रह की ब्लेसिंग भी है कि मुझे ज्ञान का दान करना चाहिए। तो अपने अपने आप किस चीज़ के लिए बने हैं, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी का कहती हूँ कि सिर्फ एक ही सबसे बड़ा मोटिव कि आप ये जानो आप किस काम के लिए बने हो, और उस काम को करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये जो दान करना होता है ना, वो दान मतलब सेवा भाव होता है। दान का मतलब ये नहीं होता है, प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा मैं अपनी महानता की बात कर रही हूँ या किसी और की, मैं किसी की महानता की नहीं बात कर रही हूँ, नहीं वो है। लेकिन दान देना जब आप लोग भी चाहते हो, हर इंसान जो भी जिस लेवल पर जहाँ पर भी दान देना चाहता है, उसको बहुत सेवा भाव के साथ करिए, उसको भीख के तरह मत दीजिएगा किसी को भी। और आप खुद देखिएगा, आप चाहे ना थोड़ा सा एक तिनका ही किसी को देंगे, सेवा भाव के साथ देंगे ना, तो उस तिनके का इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। कहते नहीं है कि किसी किसी की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, किसी किसी की नीयत, सोच, एक्टिविटीज़, एक्शंस बहुत दूर तक जाते हैं। तो वो चीज़ करके देखिएगा, दिल को सुकून मिलेगा। मैं बोलती हूँ ना, जिन लोग को सुकून की तलाश रहती है वो देना सीख लो। लाभ का उल्टा एस्ट्रोलॉजी का नियम है, 11वां भाव लाभ है ना, उसका उल्टा दान है। तो लाभ अगर चाहते हो तो दान करना सीख लो, या सेवा करना शुरू कर लो, क्योंकि 11वां भाव लाभ है। तो देख लो, काउंट कर तो 6, 11 12 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये जो है यहाँ से उल्टा इसका आता है। तो अगर आप लाभ जिंदगी में चाहते हो तो आप दान दीजिए, आप सेवा करिए। जब आप सेवा करोगे, और 10th हाउस का काम होता है, आपका जॉब होता है, तो वहाँ से वो पड़ता है आगे, 9वां भाव पड़ता है। 10th हाउस से जब काउंट करेंगे 10 11 12 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 10th हाउस मतलब किसी की, इसी बात से मुझे क्वेरी किसी की याद आ गई, तो मैं यहीं को सॉल्व कर दे रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि उनके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, क्या करें। तो 10वें से 9वां जो होता है 6ठा भाव होता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही तो सेवा करना शुरू करिए मैम। किसी की क्वेश्चन थी, मैं नाम उनका नहीं बोल सकती हूँ सेशन पर, लाइव पर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि 10th का 9वां जो होता है 6th भाव होता है। तो 6th भाव का मतलब होता है सेवा करना। तो अगर प्रोफेशन में, क्योंकि 10th जो होता है आपका स्टेटस होता है, आपका कैरियर होता है, तो कैरियर में अगर ग्रोथ नहीं आ रही तो प्लीज़ सेवा करना शुरू करिए, और आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। दान तो मैं इसलिए कहती हूँ, दान बहुत अच्छा लगता है, तो दिमाग शांत रहेगा। बताया था ना कि 4th हाउस में जो प्लैनेट प्लेस्ड रहेगा, आपका मन का कारक है, तो वो आपके 10th हाउस को अफेक्ट करेगा। तो जितना हमारा मन शांत रहता है, हम अपने प्रोफेशन पर उतना अच्छे से, उतना प्रॉपर तरीके से फोकस कर पाते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि एक तो अपना मतलब सेवा भाव चाहिए करियर में अगर ग्रोथ करना चाहते हैं, और अपने दिमाग को शांत रखिए, और दिमाग को शांत रखने के लिए दान करिए। किसी भी लेवल का दान कर सकते हैं, किसी से हंसकर बात कर सकते हैं। जैसे मेरी फ्रेंड देखो, मेरे लिए 3-4 कोटेशंस लिखे, है ना, कि मेरी स्माइल पसंद है, मेरी टॉक पसंद है, मेरी ऑनेस्टी पसंद है ना। तो उसे क्या हुआ, उसने मुझे दिया। तो जो देने वाला होता है ना, वो ज़्यादा होता है, और पाने वाला तो वैसे ही परमात्मा की कृपा है कि मिला, लेकिन देने वाला वाकई बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। दान के मैंने बहुत सारे फॉर्मेट किए, हमेशा बात करिए। एंड थैंक यू सरशन, थैंक यू तकदीर जी, थैंक यू इतिश्री मैम, एंड थैंक यू एवरीवन। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एक कुंडली उठानी थी बट टाइम नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम कुंडली उठाएंगे जिसकी भी। तो जैसे मैंने बोला है कि फ्री सेशन में कुंडली भी रखूँगी आप लोग के लिए फ्री, इसका भी। तो जहाँ से जो गाइड कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू, ओके बाय।